सच बोलूँ तो पुष्पा की सिनेमेटोग्राफी सिर्फ टॉप नॉच नहीं है, वो डेंजरसली इंटेंशनल है। सुकुमार का डायरेक्शन और कुबा की सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म में विजुअल सिर्फ स्टोरी को फॉलो नहीं करती, वो पुष्पा के इनर थॉट्स के साथ मूव करते हैं। राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। अब एक सवाल दिमाग में लॉक करो, पुष्पा जंगल में सेट है, इलीगल स्मगलिंग है, पावर स्ट्रगल है, पूरी केओस का वर्ल्ड है, फिर भी पूरी फिल्म हैंडल शॉट्स इतने कम क्यों हैं? ज्यादातर फ्रेम स्मूथ है, स्टेबल है, कंट्रोल है। अगर वर्ल्ड अनस्टेबल है तो कैमरा अनस्टेबल क्यों नहीं है? यही से पुष्पा की सिनेमेटोग्राफी का असली गेम शुरू होता है। ओपनिंग सीन देखो और हॉनेस्टली यही से फिल्म अपना टोन लॉक कर लेती है। फ्रेम्स डार्क हैं, कलर म्यूटेड है, ग्रीन्स और ब्राउन्स डोमिनेटेड करते हैं। ये कलर्स रैंडम नहीं है, ग्रीन फॉरेस्ट का सिंबल है, ब्राउन जमीन का, लेबर का, मिट्टी का। कैमरा मूवमेंट स्मूथ है, स्टेबल है, हैंडल ऑलमोस्ट ना के बराबर। अब फ्रेमिंग पे ध्यान दो, पुष्पा ज्यादातर सेंटर में नहीं होता, रूल ऑफ थॉट्स फॉलो होते हैं। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काहे को लग रही है? और यही पे एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, इस पॉइंट पे पुष्पा हीरो नहीं है, वो सिंडिकेट का मालिक भी नहीं है और सिस्टम को कंट्रोल भी नहीं करता, वो बस सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए फिल्म पुष्पा को ग्लोरीफाई नहीं करती। विजुअल लैंग्वेज ग्राउंडेड रखी गई है, वाइड शॉट्स ज्यादा है ताकि सिस्टम दिखाए, मीडियम और क्लोजअप्स कम है क्योंकि अभी पुष्पा स्पेशल नहीं है। सिंपल लॉजिक है, जब तक पावर नहीं तब तक प्रायोरिटी नहीं। अब लाल चंदन वाला सीन देखो, फॉरेस्ट को वाइड एंगल्स में कैप्चर किया गया है और ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं, पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट इसी फॉरेस्ट के अंदर घूमते हैं, तो फॉरेस्ट को कैरेक्टर जैसे ट्रीट किया गया है। पुष्पा यहाँ भी क्राउड का हिस्सा लगता है, हीरो नहीं वर्कर। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब पुलिस की खबर मिलती है, सब भागते हैं, पुष्पा रुकता है और यहाँ से कैमरा का बिहेवियर चेंज होता है। लो एंगल, स्मूथ पुश इन, मीडियम शॉट तक मूवमेंट। ये जूम इन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। कैमरा बोल रहा है ये बंदा अलग है। रिवर्स शॉट में बाकी कुलीस हाई एंगल से दिखते हैं, कम पावरफुल। अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। यही पे फिल्म क्वाइटली बोलती है, पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ फ्रेमिंग। अब मंगलम श्रीनु की एंट्री देखो, कलर सेम रहते हैं क्योंकि वर्ल्ड सेम है, लेकिन ये फ्रेम चेंज हो जाती है। और ये फ्रेम पे अगर ध्यान दो तो मंगलम श्रीनु क्लोजअप में है, क्लियर फोकस में। कोंडा रेड्डी फ्रेम में है लेकिन छोटा और आउट ऑफ फोकस, और बस एक फ्रेम में हायरार्की क्लियर। ये भी एक स्मार्ट डिसीजन है। फिल्म तुम्हें बताती नहीं, फिल्म तुम्हें दिखाती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है क्लियर होता है असल कंट्रोल मंगलम श्रीनु के पास है, क्योंकि पावर शोर से नहीं एक्सेस से आती है और उसके पास एक्सेस है लाल चंदन का। इसीलिए उसके सीन्स में मीडियम और क्लोजअप्स ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू पुष्पा के स्टार्टिंग शॉट से। डिफरेंस ऑब्वियस है। जब मंगलम श्रीनु को पता चलता है कि पुष्पा ने बिना बताए एक्सपोर्ट कर दिया, यही से फ्रेम टाइट हो जाती है। वाइड शॉट्स ऑलमोस्ट गायब, फेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। पुष्पा का डायलॉग, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। यह डायलॉग तब काम करती है जब कैमरा ओवर ड्रामेटिक नहीं होता। यहाँ पे भी रूल ऑफ थॉट फॉलो होती है ताकि पुष्पा के साथ मंगलम श्रीनु का रिएक्शन भी कैप्चर हो, क्योंकि असली फाइट सिर्फ डायलॉग की नहीं होती, रिएक्शन की होती है। यहाँ रिस्ट्रेंट ही पावर बन जाती है। शिकावत के आते ही विजुअल लैंग्वेज फिर से चेंज होती है। स्टैटिक फ्रेम्स इंट्रोड्यूस होते हैं क्योंकि शिकावत कियोस नहीं है, शिकावत प्रेशर है, सिस्टम का फेस है। पुलिस एंगल आते ही वाइड शॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। स्टोरी अब जंगल से निकलकर कैरेक्टर्स के बीच आ चुकी है। वेडिंग कार्ड वाला सीन देखो, पुष्पा और शिकावत सेम फ्रेम में है, सेम फोकस, आई लेवल शॉट्स, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। और क्लाइमैक्स में जब पुष्पा डोमिनेट करता है कैमरा फ्लिप हो जाता है। पुष्पा के शॉट्स स्मूथ रहते हैं, ये खून ही है मेरा ब्रांड। शिकावत के शॉट्स हैंडल हो जाते हैं। अब इंस्टेबिलिटी शिकावत के साथ है, पुष्पा के साथ नहीं। कैमरा पावर के साथ अलाइन हो जाता है। पुष्पा की सिनेमेटोग्राफी फ्लैशी या फिर लाउड नहीं है, ये अटेंशन लेने के लिए नहीं बनी। हर फ्रेम बस एक सवाल पूछता है, इस मोमेंट पे पावर किसके पास है? और जब भी पावर शिफ्ट होती है कैमरा भी शिफ्ट होता है। सुकुमार की स्टोरी टेलिंग और कुबा की सिनेमेटोग्राफी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए पुष्पा सिर्फ दिखी नहीं जाती, फील किया जाती है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं।